पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक अलग प्रकार के पाम की। ये मुझे कई दिनों से मैसेज कर रहे हैं कि मैं रोड पे व्यवसाय करता हूँ, रोड पे रेकड़ी लगाता हूँ, रोड साइड पे किनारे पे जो बच्चों के कपड़े वगैरह सेल करते हैं उस प्रकार का इनका कुछ व्यवसाय है। और इनका कहना है कि मैं अपना दिन भर का खाना जुटाने में भी मुझे बहुत दिक्कत आती है। एज इनकी अभी 43 ईयर्स है। मुझे कुतूहल हुआ, इनका पाम मैंने थोड़ा विश्लेषण किया, देखा मैंने। इन्होंने कहा है मेरे पाम में ग्रेटर ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल सब कुछ है, तो क्या ये सब चीज़ सिर्फ अमीरों के हाथ में हो तभी फ़ायदा देती है, गरीबों के हाथ में नहीं देती? और मैं बहुत गरीब हूँ, यानी इस तरह तरह के, यानी अपने आप को बहुत ही इन्होंने पुअर बताया है। लेकिन ये पाम जब मैंने देखा मुझे कुतूहल हुआ और इनसे मैंने प्रश्न पूछा कि आपको यदि अपना दिन भर का खाना जुटाने में भी दिक्कत आती है, व्यवसाय में इतनी दिक्कत आ रही है, तो क्या आप मोबाइल का डेटा प्लान किस तरह से रिचार्ज करवाते हैं? आप यूट्यूब वगैरह किस तरह से देखते होंगे? क्योंकि इनके पाम की जो क्लियरिटी वो देख के मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी हाई रिजोल्यूशन कैमरा से भी ये फ़ोटो लिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस कैसे करते होंगे? तब इन्होंने फिर विस्तार से बताया कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे अपना व्यवसाय करने में, व्यवसाय में इतना लाभ नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ है, रोड पर रेकड़ी लगाता हूँ, इस प्रकार का मेरा छोटा सा व्यवसाय है और मेरे हाथ में मनी ट्रायंगल वगैरह सब कुछ है, तो मुझे ये सब बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब कभी भी कहीं प्रेजेंट मत कीजिए। कभी भी गरीबी या अमीरी ये अपने दिल की बात होती है, संतोष की बात होती है। करोड़पति अरबोपति होकर भी लोग संतुष्ट नहीं होते और कई लोग छोटी सी सफलताओं में संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, ईश्वर ने आपको सिर्फ यहाँ पे गरीब अमीर, सफल निष्फल ये बनाने के लिए, या ऐसा कुछ हो हासिल तो ही आपका जीवन सार्थक है, अदरवाइज व्यर्थ है, ऐसी सब सोच जब तक आपके दिमाग में रहेगी आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि सफलताएं मेजर की जाती है दूसरों को कंपैरिजन करके, और संतुष्टि होती है सिर्फ अपने दिल और दिमाग से। आप अपने दिमाग से जितने संतुष्ट हैं वो सबसे बड़ी सफलता है मेरे हिसाब से। एनीवे, ये एक अलग प्रकार का केस आया था मेरे इस मैसेंजर में, तो मैंने सोचा चलिए, और कई दिनों से फॉलोअप ले रहे तो इनके पाम का एनालिसिस किया जाए। अब ये कितना सच और कितना गलत बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, फिर भी इन्होंने जितनी जानकारी दी है कि ये एक अच्छे संपन्न परिवार से हैं और ये अपना जन्मभूमि का स्थान छोड़कर दूसरे बड़े शहर में आकर स्थापित हो गए हैं और वहाँ पे पिछले 10 सालों से हैं और इस तरह से बच्चों के कपड़े रोड साइड में सेल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये एक मैं केस स्टडी के हिसाब से ले रहा हूँ। पाम का यदि आकार देखें तो पाम काफ़ी व्यवस्थित है। पिंक कलर का पाम भी है, फिंगर्स भी लंबी है। दूसरी चीज़, यदि इनके उभर के कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ पे इनकी कनिष्ठा काफ़ी लंबाई लिए हुए है। इतनी अच्छी जब कनिष्ठा हो, व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य, गणित ये सबकी काफ़ी अच्छी समझ रहती है। ये भले ही पढ़े लिखे नहीं होंगे ज़्यादा, तो भी इनका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा रहेगा। मुंह पे लोगों को हिसाब करके दे देते होंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ऐसा है तो आप मुझे मैसेंजर में रिवर्ट जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, अंगूठा भी इनका अच्छी लंबाई लिए हुए है, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकीला या ऐसा कुछ तो नहीं है, फिर भी अंगूठे पर लेकिन जब इस तरह से आड़ी रेखाएं हों, ये भी व्यक्ति को एक अच्छी सफलता देती है। इनके लगभग सभी माउंट, गुरु पर्वत भी अच्छी स्थिति में है, बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है, चंद्र पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शुक्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। अब एक एक करके रेखा और माउंट का डिस्कशन करेंगे। गुरु पर्वत को अच्छी स्पेस मिली हुई, यहाँ पर क्रॉस का साइन बन रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पति या पत्नी जो भी है उनका अच्छा साथ सहकार मिलता है। गुरु पर्वत जब अच्छा, व्यक्ति उदार, परोपकारी, धार्मिक, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सारी चीज़ों के प्रति व्यक्ति की आस्था बढ़ते जाती है। यहाँ पर इनके पाम में भी कंटिन्यूअस सफलता के चिन्ह, यानी जीवन रेखा से ऑफशूट निकल कर जाना, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत इन्हें काफ़ी मेहनती बनाता है और शनि रेखाएं जब इस तरह से पहुंचती, व्यक्ति जीवन के अंत तक इनकम करते रहता है। यहाँ पर यह स्क्वायर का निर्माण होना आपको आज नहीं तो कल अपने खुद के घर का लाभ 100% देगा और एक नहीं, एक से अधिक प्रॉपर्टी के निर्माण के योग भी बनते हैं। इस प्रकार का जब स्क्वायर बनता है हृदय रेखा के पास में और सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के एरिया में।
सूर्य पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा से इस तरह से जाने वाली लाइन अंतर्ज्ञाती मैरिज की तरफ इशारा करती है। हो सकता है लव मैरिज के आपके जीवन में चांस बने हों, आपने किया नहीं कि ऐसा कुछ आपने बताया नहीं है, बट ये एक चांस इस तरह से बनते हैं। सन लाइन हल्की सी है जो कि आप 55 के बाद में एक्टिवेट होती है। यहाँ से हृदय रेखा से स्टार्ट होने वाली सन लाइन जो आपको उस उम्र के बाद में अच्छा बेनिफिट देगी। यहाँ पर क्रॉस का निर्माण होता है तो व्यक्ति को दो चीज़ें होती है, एक तो पिता के साथ में अच्छे संबंध नहीं रहते हैं या पिता का सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है, या दूसरी चीज़ ऐसे व्यक्ति को सफलता में भी काफ़ी रोड़े आते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। ये ट्रायंगल का निर्माण जरूर हो रहा है लेकिन ये सूर्य और शनि पर्वत के सेंटर में है, इसलिए यही ट्रायंगल यदि यहाँ पर कहीं पे होता या यहाँ पे होता तो इसका फल अलग होता, लेकिन ट्रायंगल है तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बुध पर्वत अच्छी स्थिति में, अच्छा स्पेस मिला, और यहाँ पर इतनी सारी जब रेखाएं हैं तो व्यक्ति को व्यापार से रिलेटेड बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं उसके बाद में भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता होगा। डेफिनेटली इनको सफलताएं अपने हिसाब से, अपने मेहनत और प्रयासों के हिसाब से अच्छी मिलती होगी। और इस तरह से जब खड़ी रेखाएं होती है, व्यक्ति परोपकारी, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, इन सब में भी इंटरेस्टेड रहता है। बाहरी मंगल इनका देखने लायक है, बहुत अच्छी साहसिकता रहती है जब बाहरी मंगल इतना उभार लिया और इतना स्पेस इनको इस बाहरी मंगल को मिला है। साहसिकता दिखाई पड़ रही है, जन्मभूमि से दूर से ये दूसरे मेट्रो सिटी में सेटल होने के लिए आ गए हैं और 10 साल से वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। तो सोचिए आप, इससे बड़ी उदाहरण और क्या हो सकता है कि इनके मानसिक क्षमता कितनी अधिक है। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत पर जब इस तरह से रेखा होती है, व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर सेटल होता है। दूसरी चीज, हृदय रेखा जीवन रेखा से भी जब इस तरह से ऑफशूट निकल कर जाए, ये इनकी जीवन रेखा ऐसी चल रही है और ये पूरा ऑफशूट चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है, व्यक्ति का विकास अपनी जन्मभूमि से दूर से होता है। चंद्र पर्वत पर जब स्क्वायर का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं, सच सुनना चाहते हैं, सच बोलते हैं और सच्चाई पसंद करते हैं। यात्रा रेखा यहाँ पर मौजूद है, इनको समय समय पर यात्राएं भी होंगी। शुक्र पर्वत पर कई सारी बारीक बारीक रेखाएं, वरी लाइन्स हैं, यानी ये चिंता रेखाएं जो इनको हमेशा एक चिंतित प्रकार का स्वभाव देती है। अंदरूनी मंगल पर भी सेम वे इसी तरह की चिंता रेखाएं मौजूद है। चिंता रेखा होने से व्यक्ति हमेशा नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स और बहुत सोचता है, और ज़्यादा सोचता है इसलिए ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो हमेशा हर एक चीज़ का प्लस माइनस करते रहता है, हमेशा अपनी सफलता और निष्फलताओं के बारे में, आने वाली परेशानी और कठिनाइयों के बारे में ही सोचते रहता है। उसी कारण से व्यक्ति सफल कई बार नहीं भी हो पाता है। उसका रीज़न है, जितना आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतना आप नेगेटिविटी की ओर और पीछे जाते हैं। हालांकि शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जो व्यवसाय ये कर रहे हैं वो व्यवसाय इनके लिए सही है। कपड़े वगैरह ऐसा व्यवसाय शुक्र पर्वत यानी शुक्र से रिलेटेड है, इस व्यवसाय में इनको आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस है। यहाँ पर स्क्वायर जो छोटे छोटे बन रहे हैं, ये भी इनको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। खुद का मकान तो ये ले पाएंगे इजीली अपने जीवन में। कब, वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर बात करें अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल वैसे तो अच्छा बहुत पिलपिला या दबा हुआ नहीं दिख रहा है, अच्छा उभार है, लेकिन ये अंगूठे की वजह से है तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन यदि ये इस तरह से उभार लिए है तो व्यक्ति को एक अच्छा स्वस्थ शरीर देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। अब बात करेंगे रेखाओं और पर्वतों की। हृदय रेखा गुरु पर्वत से टच हो रही है। गुरु पर्वत से जब भी हृदय रेखा टच होती है, व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी होता है, परोपकारी और उदारता इनके दिलों दिमाग में रहती है, कभी किसी का गलत करना नहीं चाहते हैं और गलत सोचते भी नहीं हैं। दूसरी चीज़, हृदय रेखा यहाँ पर काफ़ी डार्क मालूम हो रही है। हृदय रेखा जब इतनी डार्क हो, व्यक्ति अपने जीवन का भरपूर आनंद नहीं उठा पाता है, अपने काम में ये किसी न किसी उलझन में उलझा हुआ रहता है
और अल्टीमेटली अपने फैमिली के साथ में एंजॉय नहीं कर पाता है। एक ऐसा योग यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि यहाँ पर योग का साइन या ऐसा कोई अशुभ साइन नहीं है, तो कोई टेंस लेने की बात नहीं है। माइंड लाइन इनकी पूरी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। भावनात्मक विचारधारा, इमेजिनेशन पावर और भावनात्मक रूप से ये निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहते हैं। माइंड लाइन से जब भी ऊपर की तरफ इस तरह से ऑफशूट निकलते हैं, व्यक्ति को उस एज में कुछ अच्छा लाभ 100% होता है। एक ही एज है इनकी लगभग 40 के आसपास, दूसरी एज यहाँ पर 55 के आसपास, और तीसरा इनको लगभग 61 के आसपास। इन 3 एज में ये अपने प्रयासों के द्वारा कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे, उसके द्वारा इनको बहुत अच्छा धन लाभ भी होगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। बात करें लाइफ लाइन की, लाइफ लाइन के लिए मैं इनका दूसरा क्लोजअप वाला इमेज लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इतनी सारी संघर्ष रेखाएं किसी के जीवन में हो तो व्यक्ति पूरा नेगेटिव हो जाता है। साथ में शुक्र पर्वत पर भी इस तरह से जब बारीक बारीक रेखाएं, व्यक्ति पूरा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इतने सारे संघर्षों का उसने सामना किया रहता है। हालांकि इन संघर्षों में से जब आप पास होंगे, ये जब समय पूरा होगा उसके बाद का समय आपका काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक बार आपने पास कर लिया तो आपका मानसिक सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आपको समस्याएं अब कुछ लगती नहीं, एक ऐसा दौर भी आ जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको किस उम्र तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने की संभावना है। और आपका जो मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल के रिलेटेड प्रश्न था, उसका भी मैं सटीक जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। पहले हम जीवन रेखा को देख लेते हैं। अब जीवन रेखा पर संघर्ष, आपके शुरुआती जीवन भी पूरा संघर्ष में, इतने सारे जब यव और जंजीर नुमा आकृति बनती है तो यहाँ पर आपको काफ़ी कष्टमय जीवन रहता है। ये लगभग 20 के आसपास ऐसी स्थिति बन रही है। उसके बाद 28 के आसपास कोई एक बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में आया होगा। उसके बाद 37 के आसपास भी ऐसा प्रॉब्लम शो हो रहा है। 39, 40, 44, 45 में भी कोई ना कोई बड़ा कष्ट आपको परेशान कर सकता है। 47 में भी सेम स्थिति है। उसके बाद 52 में भी प्रॉब्लम है। उसके बाद 53 के आसपास जस्ट ये रेखा टच कर रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये एक रेखा लगभग 56 के बाद में भी क्रॉस कर रही है। 58 के पास में भी इसी तरह से एक रेखा क्रॉस कर रही है। तो ये सारी संघर्ष रेखाएं आपको कोई ना कोई संघर्ष शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से करवाती रहेंगी। आपको उन्हें नज़रअंदाज करना है। यदि इन संघर्ष रेखाओं को सिर्फ आपने देखते रहे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जो भी प्रॉपर्टी के साइन हैं या जो भी अच्छे साइन हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता है। अब बात करें संघर्ष के बाद सफलताओं की। लगभग एक 48 से यहाँ से 2-3 ऑफशूट निकल कर जा रहा है, और 50 के पास में एक ये बड़ी ट्रिमेंडियस ग्रोथ आपकी कुछ ना कुछ 100% होगी। आप ये लिख के रख लीजिए। इस एज के आसपास आपको अपने जीवन भर जो भी प्रयास किए होंगे, जो भी मेहनत की होगी, ये समझ लीजिए वो एक बैंक में क्रेडिट हो गए, और उन सब का फल आपको इस एज से मिलना स्टार्ट हो गया। 50, उसके बाद है लगभग 53, और उसके बाद ये भी एक डार्क ऑफशूट निकलकर ऊपर जा रहा है, ये करीब है 68। इन 3 एज में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो भी आपने यहाँ तक संघर्ष किए हैं या मेहनत की है, प्रयास किए, एफर्ट्स रखे, वो कभी आपकी मेहनत खाली नहीं जाती। वो मेहनत से आपको कुछ ना कुछ, वो सब समझिए आप एक बैंक पे क्रेडिट हो गया, और ब्याज सहित आपको कई गुना मात्रा में वापस मिलेगा। तो ये 3 एज आप नोट करके रखिए, और उस एज के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस एज में आपने क्या अर्जित किया है। अब बात करेंगे इनकी फेट लाइन की और मनी ट्रायंगल का जो इनका प्रश्न था। यहाँ पर इनकी फेट लाइन जीवन रेखा से ही स्टार्ट होकर इस तरह से चल रही है। सेल्फ मेड पर्सनालिटी रहते हैं। अपना इनका जो भी विकास या कुछ जो भी इन्होंने पाया है, वो अपनी मेहनत से, बिना किसी के हेल्प के, खुद के बलबूते पे पाया होगा। फेट लाइन यहाँ पे लगभग शुरुआती एज में 24 के आसपास पूरी अलग हो रही है। तो यहाँ पर इनका टोटली चेंज आया होगा व्यवसाय या मानसिकता में। उसके बाद फेट लाइन सीधी चलती हुई
ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर फेट लाइन पे मैं ये बात करूँ, यहाँ पर एक मेजर कट दिखाई दे रहा है। ये कट आपको जीवन रेखा पर जो 37-38 के पास था, वही यहाँ पर लगभग 42 के आसपास शो हो रहा है, 42-43 के आसपास। और शुरुआती जीवन में भी 33, 35 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद लेटर एज में यहाँ पर हल्का सा ये माइनर कट है। मेरे हिसाब से अभी की एज के बाद, यानी अभी आपकी एज 43 है, अब यहाँ से ये स्ट्रेट होती हुई चल रही है और आप डेफिनेटली अभी किसी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का प्रयास भी कर रहे होंगे। ये निकल कर 45 के आसपास आ रही है और यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ें। ये इतनी हल्की है, उसमें आपने प्रयास स्टार्ट किया, मेहनत स्टार्ट की, तो ये आपको करीब 58 और ये 60 तक आपको, यानी जीवन के अंत तक आपको 2 इनकम के सोर्स बने रहेंगे और ये पूरी रेखा ऊपर तक जा रही है। ये आपको अच्छा धन लाभ भी करवाएगी और जीवन के अंत तक आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल एक्चुअली दोस्तों होता ये है, मनी ट्रायंगल आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। एक समझिए किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल है, यानी जन्म से उसके हाथ में मनी ट्रायंगल है, या बाद में भी समझिए 20-21 के बाद में डेवलप हुआ और वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, पूरे कच्चे मकान में रह रहा है। और दूसरा व्यक्ति सेम डेट का उसका बर्थ है, सेम टाइम का उसका बर्थ है, उसके हाथ में भी मनी ट्रायंगल है। सारे ग्रह दोनों के सेम है, एक ही समय पे दोनों का जन्म हुआ है। एक का झोपड़पट्टी में हुआ है और दूसरे का किसी एक आलीशान बंगलों में हुआ है, किसी बिजनेसमैन के यहाँ। मनी ट्रायंगल का फ़र्क ये होता है, झुपड़पट्टी वाला इंसान को ये मनी ट्रायंगल पहुंचाएगा कम से कम, जो उसका झुपड़पट्टी का मकान है तो कम से कम 2 BHK 3 BHK का वो फ्लैट मेट्रो सिटी में लेने के लायक बनेगा। आप अमाउंट खुद तय कर लीजिएगा, मैं आपको क्या कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। और जिस व्यक्ति का जन्म सेम टाइम पे सेम डेट में हुआ है, वो व्यक्ति और एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ हुआ है और अच्छे बंगलों में हुआ है, तो वो व्यक्ति एक बंगलो नहीं 1 से 4 बंगले करेगा, विदेश में भी जाएगा, वहाँ से भी प्रॉपर्टी, वहाँ भी प्रॉपर्टी कर सकता है। यानी वो अपने पिता का व्यवसाय लगभग दुगना तिगना कर देगा और प्रॉपर्टी भी डबल ट्रिपल कर देगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखिए, मनी ट्रायंगल होना इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति करोड़पति बने। आप अपनी जन्म की स्थिति से अपनी सफलताओं को कंपेयर करना होता है। आप किस पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी, हर एक शास्त्र में ये चीज़ें होती है कि स्थान, पात्र और व्यक्ति, ये तीनों को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप झोपड़पट्टी में यदि आपका जन्म और मनी ट्रायंगल है तो आप भी करोड़पति बनेंगे, सभी के लिए ये लागू नहीं होता है। इसलिए आपका जो बैकग्राउंड है, मेरे सभी चीज़ों में मैं आपको बताता हूँ, या लग्जरी लाइन भी बताता हूँ, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको लग्जरीज मिलेगी। ये नहीं है कि सभी को करोड़पति लेवल की लग्जरीज मिले। तो मनी ट्रायंगल का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन मनी ट्रायंगल है, दैट मीन्स आप अभी जिस स्थिति में हैं उससे आप कई ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। ये फिक्स है, ये एक डिफाइनाइट है। तो यहाँ पर भी इनको मनी ट्रायंगल है तो ये लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरी चीज़, ये बुध रेखाएं भी आपको अपने व्यवसाय में लाभ देगी। तो मेरे हिसाब से आपके जो भी प्रश्न थे उनका मैंने जवाब देने का पूरा ट्राई किया है। अभी भी कोई चीज़ कहीं छूट गई है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो सिर्फ एक बार में मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।